नमस्कार दोस्तों झारखंड की लड़ाई बहुत ही दिलचस्प होने वाली है। एक तरफ तो बीजेपी अपनी सियासत चमकाने के लिए हर दांव पेच आजमा रही है, लेकिन इंडिया गठबंधन की 4 महिला नेता के सामने भारतीय जनता पार्टी के सारे फॉर्मूले फ्लॉप होने तय माने जा रहे हैं, क्योंकि इंडिया गठबंधन ने इन्हीं महिलाओं के हाथों में झारखंड के चुनाव प्रचार की कमान को सौंपी है। दोस्तों, ये वो महिलाएं हैं जिन्होंने अपनी पार्टी को टूटने से बचाया है। जब पार्टी टूटने के कगार पर पहुंच गई थी तो उसकी कमान को खुद संभाला और एक नया रिकॉर्ड बनाया, हारी हुई बाजी को भी जितवाया। इसलिए ऐसा माना जा रहा है कि इंडिया गठबंधन की ये 4 लेडी ब्रिगेड के सामने भारतीय जनता पार्टी की राह आसान नहीं होगी। कौन है वो 4 लेडी ब्रिगेड, हम आपको बताएंगे इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि झारखंड में 81 सीटों पर चुनाव 2 चरणों में होंगे। पहले चरण में 13 नवंबर और दूसरे चरण में 20 नवंबर को चुनाव होगा। चलिए बात करते हैं इंडिया गठबंधन की महिला नेता की। इसमें सबसे पहला नाम हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन की है। दोस्तों, जब इसी साल जनवरी में ईडी ने हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया था, तब बीजेपी को लगा था कि जेएमएम पार्टी अब टूट जाएगी। टूटने का इंतजार किया जा रहा था, लेकिन कल्पना सोरेन ने पार्टी को टूटने नहीं दिया और खुद सियासत के दंगल में उतरी। धीरे धीरे वो काफी एक्टिव रहने लगी। हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद मुख्यमंत्री की कुर्सी पर चंपाई सोरेन को बिठाया गया और इसी दौरान जेएमएम विधायक सरफराज अहमद ने गांडीय सीट से इस्तीफा दे दिया। अब पार्टी के सामने 2 चुनौती बन गई। एक तो इस सीट पर उपचुनाव जीतने की, दूसरा चुनाव प्रचार कौन करेगा। दोस्तों, उस वक्त कल्पना सोरेन सामने आई और वो खुद इस सीट से चुनावी मैदान में उतरी। यह चुनाव कल्पना सोरेन ने हेमंत सोरेन की गैर मौजूदगी में लड़ी और जीती भी। साथ ही कल्पना ने लोकसभा चुनाव के वक्त पूरे प्रदेश में चुनाव प्रचार भी किया। इसका नतीजा ये हुआ कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने राज्य में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सभी सीटों पर जीत दर्ज की। इसी चुनाव में कल्पना सोरेन के अंदर और आत्मविश्वास पैदा हुआ। इससे वो पार्टी की एक मजबूत नेता बनकर उभरी। आज वो अपनी पार्टी की स्टार प्रचारक हैं। इसी से आप समझ सकते हैं कि कल्पना सोरेन ने कितने कम समय में राजनीति में अपनी एक अलग पहचान बना ली है। अब दूसरे नंबर पर है दीपिका पांडे सिंह। दोस्तों, दीपिका पांडे का राजनीति में स्ट्राइक रेट काफी बेहतर है। दीपिका ने पहली बार 2019 के चुनावी मैदान में महगामा विधानसभा सीट से भाग्य आजमाया और जीत दर्ज की। उन्होंने भाजपा के दिग्गज नेता और 3 बार के विधायक अशोक भगत को धूल चटाई थी। दीपिका पांडे सिंह राहुल गांधी की यूथ ब्रिगेड की कोर कमेटी मेंबर भी हैं। पहले उन्हें कांग्रेस यूथ विंग का महासचिव बनाया गया और फिर महिला मोर्चा का राष्ट्रीय सचिव, और अब दीपिका कांग्रेस की राष्ट्रीय सचिव हैं। साथ ही हेमंत सरकार की कैबिनेट में मंत्री भी हैं। दोस्तों, दीपिका उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश जैसे कई राज्यों में प्रभारी भी रह चुकी हैं। अगर बात करें इनकी जनता में पकड़ की, तो दीपिका पांडे सिंह ब्राह्मण जाति से आती हैं और उनकी शादी कुर्मी जाति में हुई है। ऐसे में अगड़ा और पिछड़ा दोनों वर्ग को साधने में दीपिका को सफल माना जाता है। अब तीसरे नंबर पर है प्रियंका गांधी वाड्रा। दोस्तों, प्रियंका गांधी किस अंदाज में चुनाव प्रचार करती हैं, ये तो आपको पता ही है। उनके धुआंधार प्रचार की हर कोई तारीफ करता है। प्रियंका हर चुनाव में, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो या फिर विधानसभा का चुनाव हो, पार्टी के चुनाव प्रचार की जिम्मेदारी को बाखूबी निभाती हैं। कांग्रेस पार्टी के संगठन से लेकर चुनावी रणनीति तैयार करने में प्रियंका का अहम रोल होता है। उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूर्व से लेकर पश्चिम तक प्रियंका गांधी एक्टिव रहती हैं। आज की तारीख में अगर कांग्रेस पार्टी में कोई बड़ा महिला चेहरा है तो वो प्रियंका गांधी को ही माना जाता है। प्रियंका को अक्सर लोगों से मिलते जुलते देखा गया है। जहां कोई भी नेता नहीं जाता है, वहां प्रियंका पहुंचती हैं। जब दिल्ली में जंतर मंतर पर महिला पहलवान प्रदर्शन कर रही थी, तो प्रियंका गांधी उनके साथ खड़ी नजर आई थी। दोस्तों, प्रियंका गांधी जहां भी चुनाव प्रचार करने जाती हैं, उनका नारा लड़की हूं, लड़ सकती हूं अक्सर गूंजता है। इसी के जरिए प्रियंका गांधी ने महिलाओं के बीच अपनी पकड़ अच्छी खासी बनाई है। इसलिए माना जाता है कि झारखंड में प्रियंका गांधी महिलाओं को साधने में सफल हो सकती हैं। अब इसके बाद चौथे नंबर पर है महुआ माझी। दोस्तों, महुआ माझी अक्सर हेमंत सोरेन के साथ नजर आती हैं। वो मौजूदा समय में राज्यसभा सांसद हैं। महुआ माझी जेएमएम की पहली महिला सांसद हैं जो राज्यसभा पहुंची हैं। महुआ ने अपनी करियर की शुरुआत साहित्य से की थी, फिर उसके बाद सियासत में आई। यहाँ पर आने के बाद उन्होंने राजनीति में लंबी छलांग लगाई। उन्हें साल 2014 और 2019 के विधानसभा चुनाव में रांची सीट से उतारा गया। हालांकि दोनों ही बार उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा। महुआ माझी झारखंड महिला आयोग की अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष के तौर पर उन्हें राज्य भर की महिलाओं से जुड़ने का मौका मिला।
जिसके जरिए उन्होंने महिलाओं के बीच अपनी मजबूत पकड़ बनाई। महिलाओं की पीड़ा से वो भली भांति वाकिफ हैं। ऐसे में चुनाव प्रचार की कमान उनके हाथों में देकर पार्टी महिलाओं को साधने के लिए बड़ा दांव चली है। दोस्तों, इन्हीं 4 महिलाओं के धुआंधार प्रचार और जिस तरह से राजनीति में एक्टिव हैं, इससे इंडिया गठबंधन को जिताने में अहम रोल निभा सकती हैं और बीजेपी के सामने चुनौती खड़ी कर सकती हैं, क्योंकि बीजेपी के पास कोई बड़ा महिला चेहरा नहीं है जिसका खामियाजा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को उठाना पड़ सकता है। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या है राय? आपकी जो भी राय हो कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा।